अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो जी इधर हम आए हैं ज़रा दूध लेने के लिए। आज फिर हमारा दूध ख़त्म हो गया था। तो वेदर आज बहुत अच्छा था, धूप आजकल बहुत अच्छी निकल रही है और बारिश भी 2-3 दिन हो गए हैं, ख़त्म हो गई है, स्नो भी ख़त्म हो गई है। तो काफ़ी वेदर अच्छा हो गया है जब से फरवरी स्टार्ट हुआ है ना। आगे मार्च में, अप्रैल में वेदर बहुत अच्छा हो जाना है। तो दूध हमने ले लिया है जी। अब देखें अब्दुल को क्या पसंद आता है, क्योंकि आज ना अब्दुल का मूड ख़राब था क्योंकि ये खेल रहा था गेम। मैंने इसको कहा कि चलो बाहर चलते हैं, साथ में थोड़ी सी वॉक करके आते हैं और दूध भी लेके आते हैं। तो आपको पता है बच्चों को जब हम गेम से उठा दें ना तो बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको कह रही थी कुछ ले लो, लेकिन उसका मूड नहीं था कुछ लेने का। तो मैंने कहा चलो नहीं कुछ लेना ना, तो चलो फिर काउंटर पे चलते हैं और इसका बिल पे करते हैं। हेलो, थैंक यू। तो चलें जी, बिल हमने पे कर दिया है, दूध ले लिया है। अब घर चलते हैं, घर जाके ये खेले अपनी गेम और अपना मूड सही करे। और इधर जी घर आके आज मैं बना रही हूँ चिकन विंग्स। बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट हैं, मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद है। तो आज इसका मूड भी ख़राब था तो मैंने कहा चलो आज मैं ना इसके लिए ये चिकन विंग्स फ्राई करती हूँ KFC स्टाइल की, और इसका मूड भी सही होगा। तो इसके लिए मैंने ये चिकन विंग्स ले ली थी और इनको मैंने 2 पीस में कट करके, और फिर अब मैं इसके ऊपर भी इस तरह से लाइट से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला जो है इनके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। तो इस तरह से ही मैंने ये ड्रम स्टिक भी लेकर इसके ऊपर भी हल्के हल्के कट लगा लिए थे। ये देखें इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं। सारी विंग्स को कट लगाने के बाद अब मैंने इनको डाल लिया था एक बाउल में। ये बहुत मज़े की चिकन विंग्स बनती हैं KFC स्टाइल की। आप इनको रमज़ान में बनाएं, ये बहुत लाइट सी और बहुत मज़े की बनती हैं। तो बाउल में चिकन विंग्स को डालने के बाद अब मैंने निचोड़ दिया था इसके ऊपर हाफ़ लेमन। और मैरिनेट करने के लिए अब मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्चों का, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है ये अदरक पाउडर, और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। आप पाउडर की बजाय इसमें अगर आपके पास लहसुन अदरक की पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाले पाउडर का, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी हुई सुरख मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर डालने से चिकन विंग्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। फिर इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी सोया सॉस। अब मैं थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें चिली सॉस और ये हॉट सॉस का जो फ्लेवर है ना वो ये विंग्स में बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दी थी। अब मैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मसाले जो हैं वो मैं चिकन के ऊपर लगा दूंगी, विंग्स के ऊपर अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और इसके अंदर तक मसाला जाए। और जब मैं इसको कोट करके फ्राई करूं तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाए। तो इसको जी अब रख देते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। और इधर इसकी कोटिंग के लिए मैंने ले लिया है जी 2.5 कप मैदा। इसमें मैंने हाफ़ जो मैदा है वो मैंने सेपरेट कर लिया है। बाकी जो मैदा है उसमें मैंने डाल दिए हैं स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला का, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्चें डाल दी हैं, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून नमक का, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर का। और इन सब मसालों को मैदे के साथ मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी जो 2 कोटिंग है तैयार हो गई है। और तीसरी कोटिंग के लिए मैंने इसमें लिया है एक एग को इस तरह से तोड़कर, और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी।
तो इस तरह से भी आप इसको कोट कर सकते हैं, सिंपल पानी से भी इसको कोट कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने सादा मैदा लिया था जिसमें मैंने स्पाइसेस नहीं डाले थे, उसमें से 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैं एग में डालकर और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पतली सी एक पेस्ट बना लूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो मैंने मैदा इसमें डाला है उसके इस मिक्सचर में कोई लंप वगैरह ना रहें। तो ये देखें जी, हमारी जो तीसरी कोटिंग है वो भी तैयार हो गई है। तो अब इधर हमारा जो चिकन है जो मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था वो मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। तो पहले इसके ऊपर मैं करूँगी सादे मैदे की कोटिंग जिसमें मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले थे। इस तरह इसकी कोटिंग करके सारे चिकन की इसको मैं रख लूँगी प्लेट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं सारी कोटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत मज़े की कोटिंग ऊपर लगती है। इसके जो ऊपर आपके क्रम्स बनते हैं ना वो बड़े क्रंची होते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सारी विंग्स के ऊपर सादे मैदे की कोटिंग करने के बाद अब मैंने जो एग और मैदे का बैटर बनाया था इसमें मैं डिप कर करके जो हमने स्पाइसेस वाला मैदा रखा हुआ है उसके अंदर इसको डालते जाएंगे और फिर जो स्पाइसेस वाला मैदा है उनको इन विंग्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आपने हाथों से इसको दबा दबा कर अच्छी तरह से कोटिंग करनी है ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो बने और फ्राई होने के बाद वो अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। ये देखें, इस तरह से आप इसको फिर इस तरह से शेक कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा हो वो सारा उतर जाए। ये देखें इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। तो ये बहुत मज़े की ये विंग्स बनती हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। और आपको पता है हम लोग तो यहाँ से KFC से और मैकडॉनल्ड वगैरह से चिकन नहीं खा सकते, तो फिर मैं घर में ही ना अब्दुल को इस तरह से ये चिकन और ये विंग्स वगैरह इसी तरह बना कर देती हूँ तो उसको बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 आलू काट के उनके फ्राइज़ बना लिए हैं और फिर आलूओं के फ्राइज़ को मैंने अंडे और ये मैदे के बैटर में डिप करके उनको कोट कर लिया। और ये जो हमने स्पाइसेस वाला मैदा बनाया था चिकन विंग्स को कोट करने के लिए, विंग्स को कोट करने के बाद मैंने मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया और उसके जो स्पाइसेस बची और थोड़ा सा मैदा जो बच जाता है जिसको हम फेंक देते हैं तो वो मैंने आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लिया। बड़े मज़े के ये फ्राइज़ बनते हैं। और इधर जी चिकन विंग्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर पहले से ही गर्म कर लिया था। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गरम होगा जब आप चिकन विंग्स को इसमें डालेंगे, जो ऊपर आपने कोटिंग की है मैदे की वो ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से जो चिकन विंग्स है वो कच्ची रह जाएंगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान करना है कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। यहाँ पर देखें जी 5-10 मिनट में हमारी चिकन विंग्स जो है वो कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर इसको मज़ीद 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब ये देखें मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी कितनी ज़बरदस्त ये चिकन विंग्स बन के तैयार हुई हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ गया है। तो चलें जी, अब हम जो बाकी हमारी विंग्स हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बाकी विंग्स को फ्राई करने से पहले आप ऑयल को स्ट्रेनर से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें और फिर विंग्स को डालकर इसमें फ्राई करें। तो यहाँ पर मेरी सारी विंग्स फ्राई हो चुकी थी। तो चलें जी, अब कर लेते हैं फ्राइज़ को भी फ्राई जिनको हमने मैदे का कोट लगा के रखा था। आप अगर मैदे का कोट ना भी लगाएं तो इसको बेसन का भी इसी तरह से कोट करके इनको फ्राई करें तो ये बहुत क्रिस्पी बहुत मज़े के फ्राइज़ बनते हैं। मैं रमज़ान में अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें हमारे कितने क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। चलें मैं इनको भी निकाल कर प्लेट में आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी कितने मज़ेदार हमारे फ्राइज़ तैयार हुए। तो मैदा हमने स्पाइसेस वाला इसके ऊपर कोट किया था तो स्पाइसेस का फ्लेवर आता है, उनकी क्या ही बात है। तो यहाँ पर जी हमारी विंग्स और फ्राइज़ दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको फॉक से इसके ये आपको क्रम्स दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रंची क्रम्स बने हैं और अंदर से ये कितना जूसी और कितना सॉफ्ट चिकन है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये फ्राइज़ भी देखें कितने मज़े के बने हैं। तो आप भी अपने बच्चों का मूड बेहतर करना चाहते हैं तो ये विंग्स और फ्राइज़ बना कर दें तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।